प्रणाम साथियों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ योग विषय पर चर्चा के साथ। हम जीवन में योग क्यों अपनाएं? प्रश्न यह उठता है कि योग जीवन में क्यों अपनाएं, क्यों करें हम योग, क्या है इसमें और योग की भ्रांतियाँ क्या हैं। अब हम अक्सर देखते हैं यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे आसन लगा देता है तो हम मान लेते हैं कि ये बहुत अच्छा योगी है। ये एक तरह से योग की भ्रांति है। आसन लगाना ये अपने आप में एक कला है, अच्छी बात है कि हम योगासन बहुत अच्छे लगाएं, लेकिन अगर हम योग के वास्तविक रूप में जाएं तो आसन योग का एक बहुत छोटा सा अंग है, बहुत छोटा सा अंग। अष्टांग योग मार्ग 8 तरह के योग हमारे मेनली होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आसनों का पाठ हम अधिकतर प्रचलन में है। हमें योग के जो आसनों से पहले प्रारंभिक पाठ हैं उनको भी हमें शाश्वत करना है। अब आप देखें, अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से योगासन करता है किसी संबंधित चीज़ के लिए, उसे कोई डिसीज़ हो या कुछ विशेष एक्सरसाइज उसके लिए बताई गई हो कि आप ये कीजिए, और कुछ समय के बाद वो कहते हैं कि मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। कारण क्या है, क्यों बेनिफिट नहीं हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सटीक बेनिफिट ना हो। ऐसा क्यों हुआ? कारण आपने अपने से संबंधित किस अंग से संबंधित कौन सा व्यायाम है और व्यायाम करने का सही तरीका क्या है, आसन करने का सही तरीका क्या है, किस तरह हम आसन में जाएंगे तो हमारी श्वास प्रश्वास किस तरह रहेगी। इन सब चीज़ों को यदि हम मेंटेन करते हैं तब हमें जिस लिए हम जोन सा भी आसन कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट हमें प्राप्त होगा। विभिन्न भ्रांतियाँ योग की प्रचलित हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना। हमें केवल ऐसा नहीं है कि हम 15 आसन कर रहे हैं, 20 आसन कर रहे हैं। अगर हमें विशेष तौर से केवल 2 आसन कर लें, 2 आसन भी यदि हम कर पाते हैं तो समझें उन्हें ही अगर हम ठीक तरह से कर लें तो उन्हीं का पूरा बेनिफिट हमें प्राप्त होगा। अब योग ऐसा नहीं है कि योग अगर हम करते हैं कि बीमारी नहीं आएंगी। अगर ये शरीर मिला है, हमें ईश्वर ने शरीर दिया है तो बीमारियां भी आएंगी, लेकिन अगर हम योग पद्धति से जुड़े हुए हैं तो वह बीमारियां टिक नहीं पाएंगी और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी यदि हम योग में स्थित हैं। योग मन और शरीर का प्रकृति के साथ किस तरह से हम संतुलन बनाएं, यह हमें सिखाता है। यह मानव पूरे जगत में, सृष्टि में, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक संतुलन ही है जो हमें साधे हुए है। अब आप देखते हैं, हम सड़कों पे चलते हैं, पास से हमारी बाइक निकलती है, गाड़ी निकलती है, उधर से दूसरी गाड़ी आती है, कितना डिस्टेंस होता है उनमें? कभी कभी तो 4 अंगल, केवल 4 अंगल का होता है। वो क्या है? बैलेंस। यदि हमारा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो दुर्घटना घट सकती है। ठीक इसी तरह से बिल्कुल हमारे जीवन में होता है, हमारे शरीर में होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो हमारे 5 तत्व हैं वह संतुलन में हैं, श्वास हमारी शरीर के संतुलन में है, तब तो हमारा जीवन स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा। योग हमें सिखाता है बाहर कुछ भी परिस्थिति हो, बाहर कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन हमारा अंतर्मन हमेशा शांत रहना चाहिए। अंतर्मन हमेशा हमारा शांत रहे, विचलित ना हो। यह सब चीज़ें हमें योग सिखाता है। आज संपूर्ण विश्व में योग पर विभिन्न तरह के रिसर्च हो रहे हैं, तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है योग एक ऐसा प्रमाणिक मार्ग है जिसे अपनाकर हम संपूर्ण जीवन आनंदमय रूप से जी सकते हैं। प्रकृति का संतुलन, शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, केवल संतुलन ही है। पृथ्वी भी संतुलन से ही टिकी हुई है।
हमें योग यही सिखाता है इस संतुलन को किस तरह से हम बैलेंस करें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें योग विद्या दी है, योग के प्रारंभ के लिए आदि योगी भगवान शंकर को, शिव को हम इसका जनक मानते हैं। जो प्रमाण हमें मिले हैं हमारे शास्त्रों में, शिव को इसका जनक मानते हैं योग का। विभिन्न तरह की इसमें हर व्यक्ति के लिए हर तरह से योग है। अब इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको योग से संबंधित जो भी जानकारी होगी, जो भी आपको प्राणायाम चाहिए, आसन चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, विभिन्न आसन, विभिन्न प्राणायाम, मड थेरेपी, विभिन्न क्रियाएं, नेति, धोती, वस्त्र धोती, वज्रोली, इन सब का मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। प्रणाम।